शिवम, मेरी 10 मिनट की साधना 10 घंटों के बराबर मानी जाती है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति 10 मिनट साधना करे और 10 घंटों के बराबर मानी जाए। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है कि सबसे पहली चीज़, हम जितने बड़े बड़े साधु सन्यासियों की बातें सुनते हैं वो ज़्यादातर बातों पे लेक्चर देना पसंद करते हैं, पर व्यक्तिगत तौर पे वो साधनाओं पे जोर नहीं देते ना, वो स्वयं साधना करते हैं। पर मैं साधना पे ज़्यादा जोर देना, लेक्चर कम बोलना पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि बोल के होगा क्या, सिर्फ कथाएं होंगी, पर सच्चाई वो होती है जब साधक स्वयं साधना करे और उसकी शक्तियों के द्वारा उन रहस्यों को जान सके जो किताबी ज्ञान से भी परे होते हैं। मैंने कई सालों की तपस्या की है। आज मुझे इस क्षेत्र में करते करते 20 साल हो चुके हैं, साधना क्षेत्र में। अब साधना क्षेत्र में 20 साल साधना करते करते इतना तो मैं रहस्य जान गया कि कैसे 10 मिनट में 10 घंटों के बराबर की साधना की जा सकती है। अब हमें ये भी लग सकता है कि मैं भी करता हूँ, दूसरे भी सोचते हैं कि मैं भी करता हूँ, मैं तो 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ जानना ना कि तुम साधक हो। साधक और गुरु में अंतर होता है। गुरु वो होता है जो साधना काल के पूरे चरणों को पार करके सिद्ध अवस्था में पहुँच गया है, उसे गुरु कहा जाता है। साधक अभ्यास कर रहा होता है तो वह 10 मिनट में 10 घंटे के बराबर की साधना तो कर ही नहीं सकता है। हाँ, 10 घंटों में 10 मिनट के बराबर साधना करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। इसके लिए हमें सिद्ध गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है, आत्मचिंतन करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, और उस तपस्या की शक्ति के द्वारा हम उन रहस्यों को जान सकते हैं कि हम अपनी शक्ति को किस स्तर तक ले आ सकते हैं और अपनी अंदर में जाके, अपनी अंतर आत्मा में समा के उस शक्तियों को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि घड़ी भौतिक कामों के लिए अच्छी होती है, साधना में इसका कोई भी महत्व नहीं होता। अगर तुम्हें अपनी शक्ति सिद्धि प्राप्त करना है और इस अवस्था तक पहुंचना है तो गुरु के नियम पे संयम, संकल्प और समर्पण के साथ साधना करना होगी। जल्दबाजी करना ही इंसान को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जल्दबाजी में तुम अपने मन को ही भगाते रहते हो और इतना भगाते हो कि तुम स्वयं ही अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। जब तुम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उसी कारण से तुम वापस पीछे की अवस्था में आ जाते और तुम सोचते कि मेरे को तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक मेरी साधना सिद्ध क्यों नहीं हो पा रही। क्योंकि तुम साधना के साथ साथ भौतिक संसार के अंदर भी लिप्त रहते हो, भौतिक संसार के कर्मों को पालन करते रहते हो, और भौतिक कर्म को पालन करते करते तुम शून्यता कैसे पाओगे। क्योंकि संन्यास और साधना मार्ग में तो शून्यता की आवश्यकता पड़ती है, पर गृहस्थ में तो भगना, दौड़ना और भगते रहना, तो दोनों ही विपरीत मार्ग हो गए। पर हम गृहस्थ मार्ग में भी इसका एक विकल्प निकाल सकते हैं कि हम गृहस्थ कर्म करें, संसार चलाएं, पर मन को शांत रखते हुए, स्थिर रखते हुए, मन को संयमित रखते हुए। कर्म तो जरूरी है, पर कर्म के साथ भगना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम धन दौलत के पीछे भगते रहेंगे तो हम भगते रहेंगे, क्योंकि इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। पर इच्छाओं को स्थिर करेंगे तो सफल भी होंगे, सक्सेस भी होंगे, लखपति भी होंगे, उसके साथ साथ अपने मन को संयमित भी कर पाएंगे। यही कारण होता है कि सिद्ध परंपरा में तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इसकी एक शर्त होती है, गुरु पे विश्वास रखो, गुरु पे समर्पण करो और अपनी आस्था और विश्वास के साथ साधना करते चले जाओ। शिवोम।